ओम ओम नमः शिवाय। अपने अपने इष्ट देव के प्रिय भक्तों को मेरा स्नेह भरा प्रणाम है। मैं हूँ काव्या केएसबी। हम सब ने भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह की कथा टीवी में देख चुके हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा कैसी लिखी हुई है, ये बहुत ही रोचक है। इस कथा को हम जानेंगे आगे। देवी मेनका माता पार्वती की माता हैं। मेनका का विलाप शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब हिमाचल प्रिया सती मेनका को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगे। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मेनका बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझे अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर भी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुखों को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझ दुष्ट ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा और चंदन को छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौआ पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुसंगति गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर अमंगलमय राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुँह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काटूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गईं। देवर्षि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मेनका से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मेनका के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र और सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वात्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। आगे की कथा सुनते रहिए काव्या केसवी के साथ शिव महापुराण की बहुत ही रोचक कथा। आगे विवाह में क्या होने वाला है ये सुनेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।